अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी। आज खलीलुर रहमान कमर का पोस्टमार्टम करते हैं कि आखिर इस स्टोरी में है क्या, वजह क्या है कि खलीलुर रहमान कमर को अगवा किया गया। अगवा करने के बाद उनको मुख्तलिफ जगहों पर फिराया गया, घुमाया गया और फिर उसके बाद 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। उनके एटीएम से भी बहुत से पैसे निकाल लिए गए। हुआ क्या था, आमना अरूज नामी एक खातून है जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है और ये 10 से 15 दिन खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ इन टच रही, कांटेक्ट में रही, बातचीत करती रही और खलीलुर रहमान कमर साहब जो इंतहाई ठरकी तबीयत के मालिक हैं वो उसका जवाब देते रहे, उसका रिप्लाई करते रहे, जाहिर है। और आमना अरूज को वो कभी मिले नहीं इससे पहले, ना उससे कोई वाकफियत है। उसके बाद एक दरखास्त थाने में आती है, थाना सुंदर में, तो उसमें वो बाकायदा तौर पर इतराफ करते हैं खलीलुर रहमान कमर साहब और दरखास्त देते हैं पुलिस को थाना सुंदर में कि जनाब एक औरत के साथ मेरी बातचीत हुई, उसने ड्रामा बनाने की ख्वाहिश जाहिर की और रात के 12 बजे ये मैसेजेस आते हैं, 2 बजे, और उसके बाद 4 बजे खलीलुर रहमान कमर साहब जो है वो वहां से चले जाते हैं उस औरत को मिलने के लिए। जब खलीलुर रहमान कमर साहब वहां पे पहुंचते हैं तो खलील साहब कहते हैं कि वहां पे मैं बैठा हुआ था और औरत के साथ गपशप भी हो रही थी। थोड़ी देर बाद डोरबेल हुई तो वो औरत बाहर गई। बाहर जब जाने लगी तो उन्होंने पूछा खलील रहमान कमर साहब ने कि आखिर आप कहाँ जा रही हैं। उसने कहा कि डिलीवरी बॉय आया है, तो वो समझे कि शायद कुछ ऑर्डर किया होगा खाने पीने के लिए। तो उसके बाद 7 से 8 मुसल्ला अफराद जो है वो अंदर आ गए और उसके बाद खलील रहमान कमर साहब को यरगमाल बना लिया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर हमारे मारूफ राइटर ड्रामा निगार से ये है कि आप हमारे लेजेंड है सरकार। ये वो कौम है कि जो खलील रहमान कमर को कभी आंखों पर बिठाती है और खलील रहमान कमर वो राइटर है कि जो औरत को 2 टके की करार देता है। और ये तो वो चैलेंज भी कर चुके हैं एक वीडियो में कि औरतें ये काम करके दिखाएं यरगमाली वाला। एक पॉडकास्ट में उन्होंने जिक्र किया था, वो भी बड़ा वायरल हो रहा है। तो उसके बाद ये औरत जो है वो एक्टिव हो गई थी। अब पुलिस ने पकड़ भी लिया औरत को, 7-8 लोगों को भी, असला भी बरामद कर लिया गया है, गन्स है उसमें, पिस्टल्स हैं, राइफल है और मुताबिक गोलियां भी जो है वो बरामद कर ली हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि खलील रहमान कमर अपनी फैन को मिलने गए। मतलब खलील रहमान कमर साहब को अगर आप फोन करें, जाहिर है मीडिया इंडस्ट्री के जितने दोस्त हैं वो पॉडकास्ट के लिए कॉल करते हैं तो कहते हैं 3 लाख रुपए पॉडकास्ट का मैं लेता हूँ। और अगर कोई मेल होगा तो उसको जवाब बड़ी बेमुरवती और बेइतराई से देते हैं, उसके मैसेजेस का भी रिप्लाई शायद ना करें। और जहां पे अगर लड़की की बात आ जाए तो एक मैसेज करें तो लड़की को रिस्पॉन्ड करने के लिए 4-5 मैसेजेस जो है वो करते हैं कि भाई आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप बात नहीं कर रहे। और उसके बाद जो है वो उस लड़की से जानबूझकर बातचीत करते रहते हैं और जब बातचीत को आगे खुद खलील रहमान कमर साहब बढ़ाते हैं। तो ये किसने कहा आपको कि आप ऐसी फैन को मिलने चले जाएं कि जो जो जिसको आप जानते ही नहीं है, या उस फैन के साथ आपको कोई ताल्लुक ही कभी नहीं रहा और आप फिल्म बनाने के लिए, ड्रामा बनाने के लिए रात को उठे और 2 घंटे में वहां भी पहुंच गए 4 बजे। तो खलील रहमान कमर साहब को इसलिए लूटा गया, इस औरत ने इसलिए लूटा कि ये हमेशा बड़े लोगों को टारगेट करती है, जो आमना अरूज नामी खातून है जिसका ताल्लुक गुजरांवाला से है और इसकी गैंग का जो सरगना है वो है हसन शाह जिसका ताल्लुक ननकाना से है। तो ये 8 से 10 लोग हैं, वो मुख्तलिफ ऐसे लोगों को ट्रैप करते हैं, ट्रैप करने के बाद उनसे पैसे बटोरते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। और मुतादिद ऐसे लोग हैं जो इज्जतदार लोग होते हैं, वो ना तो पुलिस कंप्लेन करते हैं ना फिर इसका फॉलो अप करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि खलील रहमान कमर साहब भी कोई फॉलो अप नहीं करेंगे, किसी किस्म का वो दरखास्त नहीं देंगे, वो थाने या पुलिस या कचहरी तक नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी इज्जत है। लेकिन हुआ क्या कि वो 8 से 10 लोगों ने उनको यरगमाल बनाया। उसके बाद उनका एटीएम लिया, एटीएम अलाइड बैंक का था, उसका पासवर्ड पूछा, पासवर्ड पूछने के बाद उससे 2,67,000 रुपए भी निकलवा लिए, फिर 1 करोड़ का तकाजा करते रहे और फिर कहीं जाकर उन्होंने छोड़ा। सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मुआशरे में इस किस्म के जुर्म क्यों होते हैं। इस किस्म के जुर्म उन लोगों के साथ होते हैं, इस किस्म के काम उन लोगों के साथ होते हैं जो बेहतियाती बरतते हैं। तो खलील रहमान कमर साहब को बेहतियाती नहीं बरतनी चाहिए, उन्हें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ताकूती ताकतें भी कई हैं। तो बहरहाल अब जो हुआ गलत हुआ, पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। आमना अरूज ने अपना बयान दे दिया, स्टेटमेंट दे दी है। उसने कहा कि मैंने खलील रहमान को ट्रैप किया था जानबूझकर और खलील रहमान से जो है वो वल्गर चैटिंग की थी और खलील साहब जो है वो मान गए थे। तो इस वजह से खलील साहब मिलने के लिए वहां पे आ गए। तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सबको पता है। बहरहाल अल्लाह ताला सबकी इज्जत महफूज रखे और आप लोग भी हनी ट्रैप के चक्कर में ना आए। और ये तो शुक्र करें खलील साहब के हनी ट्रैप उनको कच्चे के डाकू ने नहीं किया, वरना वहां पे जाते तो 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी देने पड़ते और उसके बाद ही फिर आप छूटते। वहां पे तो पुलिस की भी रसाई नहीं होती। तो ये जो हुआ बहरहाल बड़ा बुरा हुआ और खलील रहमान कंवर साहब को भी थोड़ा बंदा बन जाना चाहिए औरतों के मामले में, खवातीन के मामले में। तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।